ठीक है, वेलकम टू योरपीडिया प्लेटफॉर्म एंड लेट्स स्टार्ट योर स्नैप इंटरव्यू फॉर बिल्डिंग मटेरियल्स। ओके, ठीक है। आप मुझे बताइए कि व्हाट इज द this what is the difference between English bond and Flemish bond? In brick Okay. masonry, we have English bond and Flemish bond, different type of bonds we have. What is the difference between both of Yes, them? सर इन द फ्लेमिश बॉन्ड अब फ्लेमिश बॉन्ड में हम जो कोर्स प्रोवाइड करते हैं सर, उसमें हम हेडर और स्केचर एक ही कोर्स में प्रोवाइड करते हैं। जब इंग्लिश बॉन्ड में हम जो हेडर और स्केचर होता है वो अल्टरनेट कोर्स में होता है सर। पूरा जो कोर्स होता है वो हेडर का होता है, फिर अल्टरनेट कोर्स जो होता है वो स्केचर का होगा सर। अच्छा, जो हेडर वाला कोर्स होगा उसमें जो फर्स्ट यूनिट होगी वो हेडर होगी, सेकेंड यूनिट भी हेडर होगी, थर्ड यूनिट भी हेडर होगी, या कुछ डिफरेंस है? यस सर, उसमें सर हम हाफ क्वीन क्लोजर को प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि उसकी वजह से सर जो हमारा जो जो कोर्स की जो अल्टरनेट हमें वर्टिकल जो स्ट्रिप मिलेगी सर, वो अल्टरनेट में मिलेगी। जो हमारा जॉइंट होता है वो अल्टरनेट में जॉइंट होगा, वर्टिकल जॉइंट नहीं प्रोवाइड होगा, इसलिए इसे तो डिसकंटिन्यूट करने के लिए। क्वीन क्लोजर को कैसे डिफाइन कर सकते हो? तो सर क्वीन सर क्यों क्वीन में सर हम जो उसे कट करते हैं अलोंग द लेंथ, तो उसे हम कहते हैं क्वीन क्वीन क्लोजर क्या सर। क्या डायमेंशन होंगे क्वीन क्लोजर की? अगर मैं एक मॉड्यूलर ब्रिक लूं और उसमें से क्वीन क्लोजर बनाऊं तो उसके क्या डायमेंशन होंगे? सर तो फाइव फाइव उसकी जो विड्थ होगी वो 5 होगी सर, और उसकी जो लेंथ होगी वो 20 mm होगी, मतलब 19 mm, अप्रोक्स 20 mm। विड्थ 5 mm होगी और लेंथ 20 mm होगी या 19 mm होगी, और हाइट कितना होगा? हाइट सर 10 mm। 10 mm हाइट होगी। अच्छा, ठीक है, ठीक है। सॉरी अच्छा, सर, आप नहीं, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सर, सॉरी सर। अच्छा, ठीक है। आप मुझे ये बताइए कि जो ब्रिक्स का मैन्युफैक्चर हम लोग करते हैं तो उसमें हमारे पास यस, मोल्डिंग एक स्टेप रहता है। तो यस सर। मोल्डिंग कितनी तरह से की जा सकती है ब्रिक्स की? क्या-क्या वेरियस वेज़ हैं ब्रिक्स को बनाने के, मोल्ड करने के? मोल्डिंग के लिए सर इक्विपमेंट जो हमारे पास होता है सब फर्मास होते हैं सर, उसमें हम प्रोवाइड कर देते हैं, फिर मोल्ड कर देते हैं, फिर उसे हम हीट ड्राइंग करते हैं, हीट करते हैं। मोल्ड के लिए सर तो कौन सी मैनुअली ही मतलब सिर्फ मोल्डिंग हो सकती है या और भी कोई दो वे है दोनों मोल्ड करने मैन्युअली भी होते हैं और मशीन भी होता है सर। आप म्यूट हो गए सर। हेलो सर। अच्छा। हाँ सर। हेलो, 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 हेलो सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। सर अभी भी नहीं आ रही सर। हेलो, आवाज़ आ रही है आपको? हाँ सर, अब आ रही सर। ओके कुलदीप, मेरा क्वेश्चन ये था कि जो ब्रिक्स हम लोगों ने मोल्ड कर दी हैं, चाहे मैनुअली मोल्ड करी हैं, चाहे मशीन की मदद से मोल्ड करी हैं, व्हाट इज़ द नीड ऑफ ड्राइंग दोज़ ब्रिक्स? हम उन ब्रिक को ड्राई करते हैं बर्न करने से पहले, डायरेक्टली किल्न में नहीं डालते। तो व्हाट इज़ द नीड ऑफ यस सर। ड्राइंग दोज़ ब्रिक्स? स्टेप क्यों करना पड़ता है? सो उसमें पहले से जो मॉइस्चर होगी सर, वो मॉइस्चर को हम रिमूव कर देंगे, तो उसकी वजह से हम सर ड्राइंग करते हैं, क्योंकि वो मॉइस्चर अगर लाइम के साथ रिएक्ट कर लेगा तो सर वो जो है सर वो श्रिंक सॉरी सर, वो थोड़ा उसका वॉल्यूम बढ़ा देगा। इसकी वजह से सर हम ड्राइंग कर देते हैं पहले, कि वो मॉइस्चर लाइम और अगर अदर इंग्रेडिएंट की कांटेक्ट में ना आए। नहीं, देखो, जो आप कह रहे हो मॉइस्चर कम करना, तो मॉइस्चर तो बर्न करने से भी कम हो जाएगा। उसके लिए मतलब ड्राई ही क्यों कर रहे हैं? बर्न करने से भी तो मॉइस्चर ही कम होता है, जब हम किसी चीज़ को जलाते हैं तो भी तो मॉइस्चर ही कम होता है उसका। यस सर। तो फिर ड्राइंग वाला स्टेप इम्पोर्टेंट क्यों है? व्हाट इज़ द नीड ऑफ दिस ड्राइंग? हम डायरेक्टली बर्न क्यों नहीं करते थे? सॉरी सर, उसका आइडिया नहीं सर। अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि जो ग्रेनाइट रॉक है, ग्रेनाइट रॉक जो है, अगर उसका मेटामॉर्फिज्म हो जाएगा तो उससे क्या रॉक बनेगी? सर गणेश गणेश करके बनेगा सर। अच्छा,
सैंडस्टोन जो आपने देखा होगा, लाल किला जो बना हुआ है सैंडस्टोन का बना हुआ है, सैंडस्टोन कौन सी टाइप का पत्थर है, और सर वो अगर उसकी मेटामॉर्फिज्म हो तो वो क्या बनेगा उसका? सर वो सैंडस्टोन सेडिमेंट्री रॉक है सर। और अगर अच्छा, उसका मेटामॉर्फिक होगा तो वो क्वार्ट्ज बनेगा सर। क्वार्ट्स बनेगा। क्वार्ट्ज। अच्छा, ठीक है। ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि टिम्बर में हमारे पास आप मुझे कोई 5 डिफेक्ट्स बताइए जो टिम्बर में हमें देखने को मिलते हैं। कोई भी 5 डिफेक्ट। ओके सर। सर तो एक एक जो होता है सर वो नॉट नॉट करके होता है, जिसमें हुँ, नॉट, फिर एक फिर कप टाइप हो जाता है, फिर एक अच्छा, ड्राई रूट, एक वेट रूट, फिर फॉक्सीनेशन। फॉक्सीनेस क्या होता है? सर वो उसमें सर वेंटिलेशन का प्रॉब्लम होगा तो उसकी वजह से सर पूरा सर जो होता है वो उसमें अ, अपने फंगस और बैक्टीरिया सर जनरेट हो सकते हैं सर। तो फिर वो पूरा अलग ही प्रॉपर्टी दिखाएगी सर। ड्राई रॉट, वेट रॉट क्या होता है? सर वो भी फंगस के वजह से होता है सर। उसका डिटेल में सर ख्याल नहीं है कैसे होता है सर। अच्छा, अगर आपको टिम्बर को प्रिज़र्व करना है कि उसमें फंगस ना लगे और कोई उसमें इश्यूज़ ना, इंसेक्ट्स उसको ना डिस्टर्ब करें, तो हमारे पास उसके लिए क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं? तो सर हम वो एक ट्रीटमेंट आती है आस्कुस ट्रीटमेंट सर, तो वो प्रोवाइड करते हैं। फिर क्रिस्टल ऑयल में उसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। किस ऑयल में? क्रिस्टल ऑयल, क्रिस्टल ऑयल। क्रिस्टल ऑयल। ठीक, ठीक है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, क्विक सेटिंग सीमेंट में और रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में क्या फ़र्क है? सर क्विक सेटिंग सीमेंट सेटिंग उसका जल्दी होता है, वो हुँ, उसकी प्लास्टिसिटी वो लूज करता है सेटिंग में, क्विक सेटिंग में। जबकि रैपिड सीमेंट में सर वो रैपिड हाइड्रेशन होगा उसकी, और उसमें स्ट्रेंथ जल्दी मिलेगा सर। तो कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए? ये वाले को कहाँ करेंगे, वो वाले को कहाँ करेंगे? सर रैपिड हाइड्रेशन सीमेंट वहाँ पर करेंगे जहाँ पर हमें जल्दी रिक्वायरमेंट है स्ट्रेंथ की। और क्विक सेटिंग को हम सर जहाँ पर वाटर अवेलेबल है तो वहाँ पर जल्दी सेट करने के लिए हम क्विक सेटिंग को यूज कर सकते हैं। कि ये रियल लाइफ, नहीं, रियल लाइफ सिचुएशन कोई बताओ ना, कहाँ पर ओके कैसे ओके वाटर कहाँ अवेलेबल है? ओके सर। तो क्विक सेटिंग को सर हम मराइन वर्क करना है तो वहाँ कर सकते हैं। फिर अच्छा, जहाँ जहाँ कैनाल है सर वहाँ पर जल्दी हमें क्विक जल्दी सेट करना है तो वहाँ पर यूज कर सकते हैं क्विक सेटिंग को। और रैपिड अच्छा, हार्डनिंग क्विक सीमेंट को, सेटिंग। हाँ, ठीक है, बोलो। और रैपिड हार्डनिंग सीमेंट को सर हमें जहाँ फॉर्म वर्क को जल्दी रिमूव करना है तो उसकी वजह से हम कर सकते हैं कि अगर हमें रिक्वायरमेंट जल्दी है तो स्ट्रेंथ की। अच्छा, आपने कहा कि जहाँ पर मरीन कंस्ट्रक्शन है या जहाँ कनाल की कंस्ट्रक्शन है, वहाँ पर मैं क्विक सेटिंग सीमेंट का इस्तेमाल करूँगा। क्विक सेटिंग सीमेंट के अंदर ऐसी क्या चीज़ है जिससे वो क्विक सेटिंग हो गया है? नॉर्मल सर ओपीसी से वो क्यों डिफरेंट है? सर वो क्विक सेटिंग सीमेंट में ज़्यादा मात्रा में है सर। हमारा जो C3A है वो, तो अच्छा, वो उसकी C3A वजह से। ठीक है, की वजह से होता है। C3A जो है, वो मरीन वाटर में किसी कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके कुछ बनाता है, कुछ प्रॉब्लम आती है, हाँ जिसको हम कहते हैं हाँ सर, सल्फेट अटैक। सल्फेट ठीक है, अटैक, हाँ सर। सल्फेट आयंस के साथ रिएक्ट करके वो एक ऐसा कंपाउंड बना देगा जो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड करता है। तो क्या हाँ आपको हाँ लगता है कि हम प्रेफ़र करेंगे कि मरीन एनवायरनमेंट नहीं में क्विक सेटिंग सीमेंट इस्तेमाल हो? नहीं नहीं, मरीन सर सर सॉरी सर, वो मरीन में नहीं कर सकते हैं। मरीन में हम सल्फेट रेजिस्टिव सीमेंट को यूज करते हैं। मरीन वर्क में हम अगर सर जहाँ पर हमें क्विक सेटिंग जैसे कि कूल टेम्परेचर है या फिर वाटर है बट वो सल्फेट नहीं है उसके वाटर में, मतलब मरीन वर्क में तो नहीं कर सकते। सॉरी सर। अच्छा, ठीक है। ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि जो पोज़ोलाना होता है, पोज़ोलाना जो है तो उसमें उसका उसके एग्ज़ाम्पल्स दीजिए, कुछ पोज़ोलानिक मटीरियल्स के एग्ज़ाम्पल्स दीजिए। कौन से मटीरियल्स पोज़ोलानिक मटीरियल्स हैं? यस सर।
तो पोजोलेनिक मटेरियल सर फ्लाई ऐश है, सिलिका फिल्म्स है, फिर स्लैग, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग है, फिर और राइजर्स, इन सब सर पोजोलेनिक मटेरियल्स। ओपीसी जो सीमेंट है उसका यस, आईएस कोड कौन से आईएस कोड में कवर होता है ओपीसी सीमेंट? IS 269 सर। अच्छा ठीक है। ओके। अच्छा, जो तारपीन का जो तेल आता है, तारपीन का तेल का जो है वो पेंट के टाइम पे उसका रिक्वायरमेंट पड़ती है, मांगते हैं कि टर्पेंटाइन ऑयल चाहिए। पहली बात वो मिलता कहाँ से है और उसका फंक्शन क्या है पेंट के उसमें? सॉरी सर, सर उसके बारे में आइडिया नहीं सर। अच्छा ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताइए जो पीतल होती है वो पीतल एलिमेंट है, अलॉय है, नॉन मेटल है, क्या चीज़ है, गैस है, क्या है? पीतल। हाँ, पीतल रहता है ना, पीतल के देखेंगे आपने ओ, यूटेंसिल्स बनते ब्रास, हैं पीतल के ब्रास, और ब्रास, ब्रास ही ना हाँ सर, जी हाँ जी। पीतल मतलब ब्रास ही ना सर। हाँ, ब्रास। ब्रास क्या चीज़ है? कोई मेटल है, एलिमेंट है, नॉन मेटल है, कोई गैस है, क्या चीज़ है वो? सर वो मेटल है, मेटल सर। तो मेटल है। हाँ सर। अच्छा, वो तो पीरियोडिक टेबल ब्रास। में क्या एटॉमिक ओके नंबर है ब्रास का? सर, सॉरी सर, उसका आइडिया नहीं सर। अच्छा ठीक है। तो मेटल है ब्रास, ठीक है। उसकी ओर पता है कहाँ से मिलता है ब्रास? सर वो, सर वो आयरन प्लस जिंक को यूज करके ही बनाते हैं ना ब्रास सर। आयरन प्लस जिंक का यूज करके बनाया तो मेटल कैसे हो गया फिर? ओके। मेटल तो कोई डायरेक्टली होता है ना, जैसे आयरन एक मेटल है, जिंक एक मेटल है, दो मेटल के मिश्रण से बनने वाली चीज तो मेटल नहीं होती। ओके सर, सॉरी सर, वो तो आइडिया नहीं सर, और वो मतलब सर वो, आयरन और जिंक के मिश्रण से भी नहीं बनता वो। ठीक है, वो ये मैं ओके। बता देता हूँ, अलॉय है दो, लेकिन आयरन और जिंक के मिश्रण से नहीं बनता है। तो अगर आप बता सकते हो कि कौन से मेटल के मिश्रण से बनता है तो याद है अगर आपको? आयरन, आयरन और टीन सर, टीन टीन। ठीक। अच्छा, स्टेनलेस स्टील जो है उसमें और नॉर्मल स्टील में क्या फर्क होता है? सर उसमें स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम कंपाउंड ज्यादा होता है सर। अच्छा, और फिर 16, क्या एडवांटेज है उसका? 16%। और क्रोमियम सर, स्टेनलेस स्टील में सर कोरोजन बहुत कम होता है, नॉन कोरोजिव होता है। अच्छा, ठीक है। ठीक है, ओके कुलदीप, लेट मी गिव यू फीडबैक। ठीक है, कैसे? जो मैंने क्वेश्चंस आपसे पूछे अच्छा आप जवाब दे रहे थे। कुछ जगह हैं जो थोड़ा-सा और इम्प्रूवमेंट कर सकते हो आप। बाकी ओके सर। जैसे ये था, एलॉय वाला मैंने पूछा है, तो ये थोड़ा-सा देख लेना। देखो, आयरन का एलॉय नहीं है, जो ब्रास है, पीतल है, वो आयरन से नहीं बनता है। कॉपर और ज़िंक का एलॉय, अरे ओके सर, कॉपर और, ठीक हाँ है, हाँ। आयरन के साथ नहीं है। कॉपर और नहीं टिन नहीं, मिलके बना देंगे ब्रॉन्ज़, और ब्रॉन्ज, कॉपर और ओके। ज़िंक मिलके बनाते हैं ब्रास। हाँ हाँ। और सर वो एलोय है, ठीक है, एलोय मतलब आयरन सर दो दो एलॉय मेटल का मतलब यूज। वो एलिमेंट, हाँ, एलिमेंट नहीं बोलेंगे, मेटल भी नहीं बोल सकते उसको, ओके क्योंकि ओके उसका कोई ओके एटॉमिक नंबर नहीं है, वो नेचुरली नहीं मिलता, पीरियोडिक टेबल में कहीं नहीं है ब्रास। ठीक ओके है, उसका कोई ओके एटॉमिक नंबर नहीं है। और ओके। बाकी मैंने आपसे पूछा था क्विक फिर वो सर एक क्विक ड्राइंग, ड्राइंग सर, ड्राइंग क्यों हाँ। करते हैं? अच्छा, ड्राइंग इसलिए करते हैं, देखो उसके अंदर जो मॉइस्चर है वो 30 से 40% तक है। अचानक से अगर आप उसको जला देंगे तो क्या होगा कि मॉइस्चर बहुत हायर रेट पर उसमें रिमूव होगा, जिससे उसकी शेप जो है वो बिगड़ जाएगी, वो वॉर्प कर सकती है। इसलिए हम लोग पहले उसकी मॉइस्चर को 3 या 5% तक लेकर आते हैं, वो भी स्लो ड्राइंग से, मतलब जैसे नेचुरल ड्राइंग से, डायरेक्टली धूप में भी नहीं रखते उसको, वरना उसका मॉइस्चर बहुत जल्दी लूज कर जाएगा। और ओके सिंस वो क्ले है तो उसमें क्रैक्स आ सकते हैं। तो मॉइस्चर जो है वो ओके हमें लूज करवाना है, बट एट अ वेरी स्लो रेट। ओके तो इसलिए ड्राइंग जो है वो भी एक कारण है। और दूसरा ये है कि अगर जैसे एक गीली चीज है, उसको डायरेक्टली अगर आप गर्म करोगे तो ज्यादा फ्यूल चाहिए उसको सेम टेम्परेचर पे पहुंचने के लिए। और एक सूखी चीज है तो उसको कम फ्यूल चाहिए, तो आपका फ्यूल भी बचता है। जो आपका जलाने में जो फ्यूल लग रहा है वो भी आपका कम लगेगा, आपको कम एनर्जी में आप उसको पका सकते हैं। इसके अलावा जो और मैंने पूछा था, कुछ क्वेश्चंस और भी थे।
जैसे मैंने तारपीन के तेल का पूछा, तो पेंट वाला चैप्टर भी जो है, पेंट और वार्निशेस वाला चैप्टर है, नहीं उसको भी वो एक तो बार देख पढ़ा ही नहीं है सर, वो हमारे सिलेबस उसको में नहीं था देख सर, लो। तो पढ़ा ही नहीं। ओके सर। अच्छा, नहीं है आपके सिलेबस में, ठीक है, ठीक है। अगर नहीं नहीं है, सर। पर अगर एक बार देख लोगे हाँ तो अच्छी बात है। ओके, कि देख छोटा सा ही चैप्टर है वो, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है वो। उसमें है कि ओके जो पेंट होते हैं उसके 4-5 कंपोनेंट्स होते हैं, एक सॉल्वेंट है, एक थिनर है, एक व्हीकल है, ये सब चीज़ें हैं उसमें। तो जो तारपीन का तेल है वो एज़ अ थिनर काम करता है, तो उसकी विस्कोसिटी को कम करता है। पेंट को आप डायरेक्टली हाँ यूज़ नहीं कर सकते ना, बहुत विस्कस होता है। तो आप उसमें तारपीन का तेल अगर आप मिक्स कर लें तो ईज़िली उसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा जो मैंने आपसे और सवाल पूछे थे, पेमेंट वाला भी ठीक ही था। हाँ, जो मैंने एक डिफेक्ट्स पूछे थे, टिम्बर वाले डिफेक्ट्स पूछे थे, हाँ तो वो टिम्बर वाले ऑक्सीजन, डिफेक्ट्स फॉक्सीनेस बिकॉज़ ऑफ फंगस नहीं है, फॉक्सीनेस बिकॉज़ ऑफ फंगस नहीं है। वेंटिलेशन नहीं फंगस होता के जो है, नहीं, फॉक्सीनेस के कुछ रेड स्पॉट्स आ जाते हैं उसके ऊपर, ट्रीज़ के ऊपर, ना। पर वो सर फंगस की तो वजह वो से नहीं है। डॉक्सीनेशन करके कुछ वेंटिलेशन का होता है। हाँ, ड्रक्सीनेस भी ड्रक्सीनेस और एक फॉक्सीनेस, ये दोनों जो है ना, ये नेचुरल डिफेक्ट्स में आते हैं। पर ये ओ, एक में व्हाइट स्पॉट्स आते हैं, एक में रेड स्पॉट्स आते हैं शायद। पर ये वेंटिलेशन से, फंगस से नहीं है, आई थिंक इनका लेना देना। हाँ वो वेंटिलेशन वेट से आई रोट थिंक हो और सकता है, बट फंगस से लेना, हाँ, फंगस से हाँ लेना देना नहीं है। फंगस वाले वेट रॉट, ड्राई रॉट, वेट रोट ब्राउन ड्राई रोट। रॉट, व्हाइट हाँ रॉट, ये हाँ सब उसमें है, ठीक है? तो हाँ वो हाँ थोड़ा सा इनको देख लो। और हाँ, तो मैं ये बोल रहा कि उसमें आई थिंक टोटल, आई थिंक मुझे लगता है 20-21 डिफेक्ट्स हैं। तो अगर हाँ मैंने अरे आपसे 5 ही पूछे थे, तो जो 5 मैंने आपसे पूछे थे, वो 5 बहुत अच्छी तरह से आने चाहिए आपको। हाँ हाँ तो हाँ। आप जैसे फिर सर वो मुझे शेक्स कर स्टार लो, स्टार आप जैसे, वो याद ही नहीं आया मुझे, स्टार वाला सब। हाँ, वो हाँ, उसका नाम शेक्स बोल शेल। लो आप, हाँ नॉट नॉट बोल लो, शेक्स। या फिर आप हाँ ड्राई रॉट, वेट रॉट बोलना है, तो फिर उसके बारे में पता होना चाहिए कि क्यों हो रहा है ड्राई रॉट, वेट रॉट। फिर हाँ अगर आप उसमें जो शेप की वजह से वॉर्पिंग हो गई, या बोइंग हो गई, या फिर आपका जो चिप मार्क हो गया बिकॉज़ ऑफ गलत काटने की वजह से, तो जो भी है, जो कोई भी 5-6 डिफेक्ट्स जो हैं, अच्छी तरह से याद कर। सब याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब मुश्किल होते हैं याद करना। पर 5-6 ऐसे करो कि वो उस मतलब अच्छे याद हों आपको, ठीक है? यस। हाँ, और बाकी जो क्वेरी आप जो सर आपने वहां पूछा, से पूछ, सर ये सब्जेक्ट सर पूछते ही नहीं है, मतलब नहीं प्रीलिम्स में मेंस में कहीं नहीं आते, तो ज्यादातर सर वो कम ही रहता है सर। नहीं, कोई बात नहीं, अगर नहीं आते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर उसने पूछ लिया तो नहीं नहीं आपका, आप तो पूछ मुझे लगता है नहीं। बहुत टाइम से प्रिपेयर कर रहे हो, 2-3 महीने से आप हाँ प्रिपेयर कर रहे हो, हाँ हाँ जहाँ सर, हाँ तक सर। मैंने देखा है। तो हाँ सर। मतलब आपके पास एम्पल टाइम है, तो आप इस पे ध्यान दे सकते हो। और हाँ सर। अगर तो जैसे तो होता है ना, 10 दिन बचे हों, तब तो मैं चलो नहीं, छोटी-छोटी चीज़ों पे नहीं अब ध्यान सर देना। 17 को है सर। अच्छा, हेलो। अच्छा, ठीक हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। नहीं, 17 अगस्त मुझे को है अब सर। मुझे लगा आपकी डेट पहले, तो जब हमारी इंटरेक्शन हुई तो आपने कहा था ना डेट नहीं हाँ आई है, तो मुझे लगा शायद अभी तक नहीं डेट सर, नहीं आई। कल अच्छा, ही आया सर, कल ही आया सर। अच्छा, अच्छा, तब ठीक है। ठीक है, तो आप पहले तो जो मेजर कीजिए, किस उसके लिए डिपार्टमेंट की पोस्ट है? इरिगेशन डिपार्टमेंट सर। अच्छा, इरिगेशन डिपार्टमेंट की पोस्ट है। ठीक है, आप जो वाटर रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं उनको देख लीजिए, आरसीसी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, एनवायरनमेंट आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, और बिल्डिंग मटेरियल्स भी ठीक है, 1-2 स्नैप तो आप लगा ही चुके हैं, बाकी अगर हाँ आपको टाइम मिलेगा तो और देख लेंगे। ठीक है, आप करिए प्रिपेयर, ऑल द बेस्ट। बाकी टीचर्स के साथ भी, जतिन सर के साथ, विक्रम सर के साथ भी आप स्नैप लगा सकते हाँ हाँ सर। हैं। ओके, फिर सर अब सर मैं कौन सा लगाऊं सर, आपसे वाटर रिसोर्स लगा लूं? ठीक है, तो वाटर रिसोर्स का आप लगा लीजिएगा। वाटर रिसोर्स एज़ सच मतलब कौन-सा सब्जेक्ट आप कह रहे हो? इरिगेशन हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन। ठीक है, इरिगेशन पे तो वैसे हम लोग काफ़ी स्नैप कर चुके हैं। ठीक है, हाँ मैं एक हाँ। ओवरऑल किसी दिन हम लोग कर लेंगे। तो सर आप मुझे वो बता दीजिए, आपने जितना लिया तो मैं किस पे काम करूँ अब, तो सर वो स्नैप मैं नहीं दूं और दूसरा दूं? नहीं देखो, जैसे इरिगेशन पे 3-4 हमारे स्नैप्स हो चुके हैं। बाकी हाँ हाँ इरिगेशन आपने पढ़ा भी हुआ है और अच्छा तैयार हाँ किया हुआ है। हाइड्रोलॉजी पे कर लो, एनवायरनमेंट पे जतिन सर के साथ कर लो, जो होता है ना वाटर, ड्रिंकिंग वाटर वाला और जो सीवेज वाला। जो हाँ एनवायरनमेंट हाँ वाटर रिसोर्सेज, उसमें भी वाटर रिसोर्सेज आ जाते हैं ना, जो सीवेज वाटर है और ड्रिंकिंग वाटर है, हाँ उसका भी एक हाँ बार हाँ। देख लो। डिपार्टमेंट सिर्फ इरिगेशन डिपार्टमेंट है कि एक वो आता है हेल्थ, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है, क्या डिपार्टमेंट है? नहीं सर, इरिगेशन डिपार्टमेंट मतलब उसमें नर्मदा वाटर रिसोर्स, वाटर सप्लाई एंड कल्चर डिपार्टमेंट, पूरा इरिगेशन डिपार्टमेंट है मतलब।
उसमें नर्मदा जो है सर उसके वाटर जो है, वाटर सप्लाई वाला जो है, उसमें फिर वो ड्रिंकिंग वाटर भी सप्लाई करता है? नहीं नहीं सर, वो कैनाल के सप्लाई करता है, ड्रिंकिंग वाटर GWS भी करता है फिर, अच्छा, वाटर सप्लाई एंड वाटर, हाँ। ठीक है। तो फिर आपका इरिगेशन इम्पोर्टेंट हो जाता है, हाइड्रोलॉजी इम्पोर्टेंट हो जाता है, और फिर ऐसे करो, आप एक आपने लगाया कभी स्नैप लगाया एनवायरनमेंट के ऊपर, स्नैप लगाया कभी ये इसका वाटर नहीं रिसोर्सेज नहीं का? नहीं, तो एनवायरमेंट ऐसे नहीं करो, लगा सर। एक आधा स्नैप जो है, एक स्नैप आप ड्रिंकिंग वाटर पे, एक स्नैप आप सीवेज वाले पे लगा लो, कि इन केस ओके अगर सर, वो वो, आपसे सवाल पूछे। हाँ, फिर तो जतिन दो सर से, स्नैप, जतिन सर से, हाँ, जतिन सर से दो स्नैप्स आप ओके आरसीसी पे लगा, विक्रम सर के साथ। ठीक ओके, है, 2 RCC सर, हाँ, दो फिर आरसीसी। और जियोटेक सर। हाँ, वही मैं बोलने लग रहा था कि दो आरसीसी के लगा लो, एक या दो हाँ आप सॉइल के लगा लो, ओके एक ओके कर आप हाईवे का लगा लेना। हाँ ओके सर। और इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी के भी एक दो कर लेंगे हम लोग। इरिगेशन के तो चलो तीन चार वैसे ही आपके ऑलरेडी हुए हुए हैं, एक दो और हाँ लगा लेंगे हम। ठीक है। हाँ हाँ, बाकी जियोटेक भी हो गया, ये भी हो गया, सर्वे का भी एक लगा लेना, जतिन सर के साथ लगा लेना। सर्वे का लगाया था सर, एक लगाया था मैंने, ठीक है, जतिन सर। ठीक है। बाकी और तो फ्लूइड मैकेनिक्स का एक लगा लेना, फ्लूइड मैकेनिक्स का एक लगा फ्लूइड लेना। में सर OCF लगाओ या पूरा फ्लूइड लगाओ? क्योंकि फ्लूइड उस सर कोई, हाँ जी, हाँ, फ्लूइड फ्लूइड का कोई ले ही नहीं रहा, मतलब OCF आप ले रहे हो। फ्लूइड का एक्चुअली क्या है ना, मैकेनिकल वाले सर जो है ना, हाँ सिंस अटले हमारा जो फ्लूइड है वो, हाँ, हाँ, कॉमन है ना मैकेनिकल और सिविल का, इसलिए पर मैकेनिकल सर वाले सर वो तो लेते कुछ हैं। कुछ अलग ही पूछते हैं सर, वो मतलब मुझे पता ही नहीं है वो सब कहाँ से आता है। ठीक है, वो मैकेनिकल वालों का थोड़ा सा अच्छा, उनके साथ लगाया वैसे आपने सेशन कभी? एक बार लगाया था सर, पर फिर सर वो सिर्फ मैकेनिकल वाले पोर्शन में जाते हैं, फिर मुझे समझ ही अच्छा, नहीं आता, तो मतलब आप एक फिर। बार उनको बता देना कि मैं सिविल साइड से हूँ, तो ओसीएफ तो नहीं, वो पूछेंगे आपसे, बट जैसे बर्नूली का कई बार पूछ लेते हैं, या पाइप्स एंड सीरीज एंड पैरेलल्स का ये जो रहता है हाँ पाइप कनेक्शन का, हाँ ये थोड़ा सा कई हाँ बार जैसे पूछ सकते हैं। बाकी हाँ सर, बर्नूली इक्वेशन पे कई बार पूछ लेते हैं। ठीक है, हाँ, तो फिर वो थोड़ा सा, पास्कल। हाँ, हाँ पास्कल लॉ जो स्टार्टिंग का जो चैप्टर्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लूइड्स। ठीक है, हाँ प्रेशर क्या, कैसे वो मेजरमेंट रहती है, मैनोमीटर का क्या फंक्शन है, वो सब चीज़ें जो हैं, और जो थोड़ा सा वो एक डायमेंशन एनालिसिस वाला चैप्टर है, मैक नंबर क्या है, फ्राउड्स नंबर क्या है, रेनॉल्ड हाँ नंबर हाँ क्या है, हाँ हाँ, तो ये सब उस पे मॉडल्स वो मॉडल कई बार, स्टडी, हाँ हाँ, उस हाँ पे कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप एक बार सर को बोल देना कि सर मैं सिविल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप पूछ लेंगे तो बेटर रहेगा मेरे लिए। आप मैकेनिकल का मत जाइए, सिविल के पॉइंट ऑफ व्यू से आप मुझसे पूछिए, और बेसिक क्वेश्चन पूछिए आप, तो एक बार आप उनके साथ लगा लेना एक आधा सेशन। ओके सर। ठीक है। तो वैसे तो सर, डिपार्टमेंट आपका इरिगेशन वाला ही है, बट क्या है कि अगर आप मोस्ट ऑफ द हाँ सब्जेक्ट की तैयारी करके जाएंगे तो बेटर रहेगा आपके लिए, हाँ हाँ क्योंकि हो सर, सकता है वो बाहर से सवाल पूछ लें। ओके हाँ सर। सर और सर आप बोलने की स्पीड और सर बोलने के जो वर्ड्स है वर्ड्स उसमें कोई चेंज करना है सर? नहीं नहीं, ठीक है, मतलब, थोड़ा सा मुझे कई बार लगता है आपकी प्रोनाउंसिएशन कोई कोई शब्दों की, जैसे जैसे आप, हाँ एक क्रिसॉट ऑयल है जैसे वो, तो उसको आप क्रिस्टल ऑयल कह रहे थे, फिर हाँ एसक्यू हाँ ट्रीटमेंट जो है उसको भी कुछ और कह रहे थे, तो जो टेक्निकल शब्द होते हैं ना, मैं नॉर्मल हाँ प्रोनाउंसिएशन की बात नहीं कर रहा हूँ कि जो हाँ, इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन टेक्निक, है वैसे बात नहीं कर रहा हूँ, तो जो टेक्निकल शब्द हैं वो कई बार अटपटे लगते हैं कुछ, जैसे आज के उसमें मुझे ऐसा सर, लगा है, पहले तो मुझे हाँ, नहीं लगा, तो थोड़ा बट सा सर वो क्या वो है। सर वो सब मैंने अपने से पढ़ा नहीं है, मतलब वो रेफरेंस बुक से, अच्छा तो अच्छा, क्या होता है, ठीक। हाँ, तो वो वर्ड का प्रोनाउंस ही नहीं पता होता है क्या होता है। हाँ, तो कई बारी वो है कि थोड़ा अटपटा लग सकता है सुनने में, तो अगर बेहतर है कि एक बार थोड़ा-सा आप देख लें कि वर्ड क्या है और उसकी प्रोनंसिएशन क्या है। बाकी अदरवाइज़ ठीक है, स्पीड वाइज़ मुझे कोई इश्यू नहीं लगा है। बाकी आप जितने ज़्यादा स्नैप लगाते जाएँगे उतना, अगर आपको कोई होगा वर्ड, तो मेंटर बता देंगे आपको कि ये वर्ड हाँ जो है ऐसे नहीं है, ऐसे बोला जाता है। ठीक है। हाँ हाँ बाकी ठीक है। सर, हाँ सर, आप वैसे भी काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं, तो हाँ सर, मतलब एक जो आपके जो फ्लॉज़ थे, इनिशियल फ्लॉज़ थे, वो काफ़ी हद तक जो है कम हुए हैं। तो अब बाकी बस ये है कि आपका अब जैसे 15 दिन में वो है, तो बस आपको कंटिन्यूटी एक मेंटेन रखनी है, और जो रिविज़न रखना है ताकि भूल ना जाए चीज़ें, और हाँ सर, एक ओवरऑल आपने तैयार कर लेना है ताकि वो किसी भी, तो आपके पास कुछ ना कुछ बताने के लिए हो। ठीक है? ओके तो सर। ठीक है, ऑल द बेस्ट। बाकी आप